मुद्दे की बात की तीसरे सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अगले 7 दिन में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आएगी। वो खबर जिसका सुशांत के लिए लड़ाई कर रहे लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसके बाद सुशांत केस की जांच का पूरा रुख बदल जाएगा। आत्महत्या की थ्योरी रद्दी के डब्बे में फेंक दी जाएगी और सुशांत की धरपकड़ का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार का लाल यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का राज खुल सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, जैसे क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत 13 जून को हुई थी? 13 जून को क्या रिया चक्रवर्ती और सुशांत मिले थे? क्या 14 जून को सुशांत के घर में एक नहीं बल्कि 2 बॉडीज थी? क्या एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की आत्महत्या बताने वाली रिपोर्ट भी कातिलों को बचाने की साजिश कर रही थी? सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन क्या है? प्राइम अक्यूज होने के बाद भी रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और क्या सच में सुशांत की मौत में दुबई के अंडरवर्ल्ड का हाथ है? अब इनके जवाब भी सामने आ जाएंगे। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो सुशांत केस में बारीकी से नजर रखे हैं और मुद्दे को जिंदा रखे हैं, उनके दावे तो फिलहाल यही कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने किन पुख्ता सबूतों के आधार पर यह बात कही और क्या वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि सुशांत की मौत में संदेह था, तभी सीबीआई को आना पड़ा। इन सब बातों को करने से पहले हम आपको बता दें कि सीबीआई ने बीजेपी के विवेकानंद को गवाही के लिए बुलाया है, जिनका दावा है कि उनके पास 13 जून की रात को वो गवाह है जिसने सुशांत और रिया को एक साथ देखा था। अगर गवाह की बात सच है तो सीबीआई के लिए जांच का एंगल पूरी तरीके से साफ हो जाता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को दबाने के लिए क्या नई चाल चल रही है और बॉलीवुड को क्यों सुशांत की जांच में दिक्कत हो रही है? इन सारे सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा और क्यों कहा वो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जो चुन चुन कर सुशांत सिंह राजपूत केस को हत्या बताने वालों के खिलाफ एक एक एजेंडे के तहत कार्रवाई कर रही है। सुशांत की मौत को मुद्दे को लेकर न्यूज चैनलों से लेकर यूट्यूब तक पर सवाल उठाने वालों को महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस एक्शन में ले रही है और यह एक्शन सिर्फ उनके खिलाफ लिया जा रहा है जो पहले ही दिन सुशांत की मौत को हत्या बताने का सबूत दे रहे थे या फिर सनसनीखेज इशारे में करके मुंबई पुलिस पर सवाल इकट्ठा कर रहे थे। वही रिपब्लिक टीवी को तो बंद कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार अब यही बोल रही है कि रिपब्लिक टीवी को बैन होना चाहिए और दुनिया में इसके सामने उसको बंद करना चाहिए। वजह है सुशांत सिंह राजपूत केस पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की गड़बड़ी का आरोप। एक वकील है विभोर आनंद जो अपने YouTube चैनल पर सुशांत केस को लेकर सलमान अरबाज एक्टर्स पर सनसनीखेज खुलासे कर चुके हैं। साथ ही दावा भी कर रहे थे कि उनके पास सबके खिलाफ पुख्ता सबूत है। हालांकि उन्हें पब्लिक के सामने कभी किसी तरह के सबूत पेश उन्होंने नहीं किए, लेकिन यह हमेशा कहा गया कि वो जांच एजेंसियों को सारे सबूत सौंप देंगे। उन्हें भी मुंबई पुलिस की IT सेल ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले एक और यूजर ने भी खुलासा किया था, जिसके बाद उनके घर से मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके सारे वीडियो जितने भी सुशांत के सबूत थे वो सब मिटा दिए गए। मुंबई पुलिस कार्रवाई कानूनी सही है या गलत, लेकिन आम जनता को सुशांत मामले में खुलासे को लेकर उनकी जो लीपाप होती है वो साफ नजर आ रही है। लेकिन सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई क्या कर रही है? आखिर सीबीआई को अब तक इस केस में क्या हाथ लगा है? ये जवाब अभी तक सीबीआई की तरफ से नहीं मिला है। हालांकि एम्स पर सुशांत की रिपोर्ट पर कथित तौर से सीबीआई ने यह बयान आया था और कि वो जांच कर रही है, यानी हत्या की थ्योरी को सीबीआई ने रूल आउट अभी तक नहीं किया है। पर इसी बीच गृह मंत्री का बयान कि सुशांत केस में गड़बड़ी थी, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की गई, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से साफ इशारा कर दिया गया है कि सीबीआई को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। यानी कि अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दावे किए हैं उसने ये तस्वीर भी साफ हो रही है कि सीबीआई की जांच की दिशा क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो निश्चित तौर पर मानती हैं कि यह हत्या का मामला है और वो अब भी मजबूती के साथ ये कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या में दुबई के अंडरवर्ल्ड का हाथ है और एक हफ्ते के अंदर इस केस में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि इस केस की जांच धारा 302 यानी कि हत्या के मामले के तहत होगी। सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता कि एक तो वो बीजेपी के बड़े नेता है और पिछले उनके सारे रिकॉर्ड बताते हैं कि वो बिना सबूतों और पुख्ता जानकारी के लिए
जानकारी के बगैर कोई बात नहीं करते। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से सुशांत केस में मुंबई पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर सवाल भी उठाए हैं, जिन पर सीबीआई भी लगातार जांच कर रही है। पहला सवाल, कथित तौर पर कि आत्महत्या के लिए मुंबई पुलिस ने कानूनी कदम उठाते हुए 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? लीलावती अस्पताल पास होने के बावजूद सुशांत को 11 किलोमीटर दूर कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया? रात के समय 5 डॉक्टरों के पैनल ने कम लाइट में पोस्टमार्टम जो है वो क्यों किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त क्यों नहीं तय था, जिसको लेकर संदीप की लगातार भूमिका भी नजर आ रही थी। वही रिया को क्यों 3-4 घंटे अस्पताल में रहना पड़ा और मॉर्चरी में कैसे और क्यों रिया वहां पहुंची? साथ ही सुशांत के घर से जब बॉडी को निकाला जा रहा था तब क्या वहां एक नहीं 2 बॉडीज थी? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें बॉडी का आकार 7 फीट से ज्यादा नजर आ रहा था, जिस पर लोगों ने शक जताया है। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी इसकी जांच की मांग उठा रहे हैं। बता दें, डॉक्टर सुधीर गुप्ता और कथित तौर पर तैयार की गई रिपोर्ट पर वो पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से बात की थी और बताया था कि सुधीर गुप्ता ने जो आत्महत्या की थ्योरी वाली रिपोर्ट की बात की है, हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की कथित तौर पर रिपोर्ट को लेकर 7 सवालों की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसके जवाबों से सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट संदेह के घेरे में आ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई अपनी जांच सिर्फ एम्स की रिपोर्ट के आधार पर नहीं कर रही है, बल्कि एविडेंस इस केस में अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब परिस्थिति, जनसाक्ष्य जैसे क्राइम सीन पर की गई गड़बड़ियां, गवाहों के बदलते बयान, 13 और 14 जून को सुशांत के घर में हुई एक्टिविटी और सुशांत के मोबाइल में मिली जानकारियां इसमें सबसे अहम है। इन्हीं के आधार पर चार्जशीट पेश होगी, जिसे सबूत के आधार पर कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। इस चार्जशीट में सीबीआई जिसे आरोपी बताएगी उसी की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मतलब मुख्य आरोपी होते हुए सीबीआई ने रिया को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो चाहती है कि रिया के खिलाफ पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा हो जाए, जिससे वो आसानी से बेल लेकर ना छूट जाए, जैसे कि एनसीबी केस में हुआ। वही इस केस में जो अंडरवर्ल्ड की खबरें आ रही हैं वो आने वाले दिनों में एनआईए के सामने अपनी सफाई देने के लिए पेश हो सकती है। इसी के साथ एनसीबी ने ड्रग मंडली की रीढ़ की हड्डी पर भी कैसे वार किया है और एएसआरडी जिन बड़े सितारों का नाम भी सामने आया था, अब उन पर भी दोबारा गाज गिर सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।